हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे पीरियडिक टेबल के बारे में। आज उसी का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बिना समय का विलंब किए हुए हम लोग सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? ऑप्शन ए परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमाणु भार। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टिक किया हुआ है। पहले वीडियो बना चुके हैं इस पर। वो वीडियो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहने के कारण उसमें वॉइस नहीं आ पाया, इसलिए दोबारा बनाने पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। सेकंड है, मेंडलीव कहाँ का वैज्ञानिक था? ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी यूएसए और डी फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम कब दिया? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, 1869 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, किस जर्मन वैज्ञानिक ने 1817 ईस्वी में त्रिक नियम दिया था? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किस जर्मन वैज्ञानिक ने 1817 ईस्वी में त्रिक नियम दिया। त्रिक नियम तो हम लोग जानते हैं डोबे रायनर ने दिया, लेकिन कब दिया? तो 1817 में दिया। वो वैज्ञानिक कहाँ के डोबे रायनर थे? तो ये जर्मनी के। एक ही क्वेश्चन में है, ये सब चीज़ भी आप लोग देखिएगा। तो चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वुल्फगांग डोबे रायनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिक नियम वुल्फगांग डोबे रायनर ने दिया। पांचवा है, किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में अष्टक नियम दिया? तो अष्टक नियम किसने दिया? ऑप्शन ए डोबे रायनर, बी न्यूलैंड्स, सी मोसले और डी मेंडलीव। तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम किस तत्व पर समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थोरियम पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न में है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित था? ऑप्शन ए मोसले, न्यूलैंड्स, डोबे रायनर, मेंडलीव। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोसले के नियम पर आधारित है। ये चीज़ एक और ध्यान दीजिएगा कि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम दिया वो 1913 ईस्वी में दिया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग एवं आवर्त हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए 18, 7, 9, 7, 16, 18, 18, 16। तो 18 और 7 वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त 7 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 और 7। नौवां है, 57 से यानी आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या 57 से 71 तक के तत्व को किस श्रेणी में रखा गया है? तो याद रखिएगा ये लेंथेनाइड श्रेणी में 57 से 71 तक के तत्व को। वही 10वां प्रश्न है कि परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसे रखा गया 89 श्रेणी में। 57 से 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी में और 89 से लेकर 103 तक के तत्व को 89 श्रेणी में। ऑप्शन 11वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोगों को शुरुआत से ही कन्फ्यूजन पैदा करता आया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है या क्लोरीन की होती है। तो इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे और याद करें। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर बोलें तो क्लोरीन की होती है, और अगर बोल दे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, 12वां में देखिए किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। तो ये कन्फ्यूजन को आप लोग सही ढंग से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग देखें
कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन था, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। अब अगले प्रश्न देखते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? 13वें प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम आप लोगों को पीरियडिक टेबल का चार्ट दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा पीरियडिक टेबल। देखिए वर्ग की संख्या, देखिए 1 2 3 4 18 तक ये सारे वर्ग हैं। और देखिए यही पूछ रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो वर्ग में देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस कंडीशन में परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। और बाकी जो भी चीज़ पूछे, इलेक्ट्रॉन की प्रीति, विद्युत ऋणात्मकता, या फिर एक चीज़ और पूछता है आयनन ऊर्जा, तो वो सब घटता है। सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ बढ़ता है, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता। वही इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु का आकार घटेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत धनात्मकता भी घटेगा। और वही अगर पूछ दे कि वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा। बस इतना जान लीजिए कि जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर होता है उसका अपोजिट आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर होता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे ये प्रश्न को। तो आइए हम लोग उस प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्न ये था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताए थे परमाणु का आकार बढ़ता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता। क्या बताए थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता ये बढ़ेगा और बाकी सारा चीज़ घटेगा। तो ये क्या पूछा है, विद्युत ऋणात्मकता, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा वो हम पीरियडिक टेबल के माध्यम से समझा दिए हैं, सारा हल कर पाइएगा। आइए एक कन्फ्यूजन और होता है जिसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज का जो आधुनिक एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो काफ़ी एक क्वेश्चन को टफ करने के लिए बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसा प्रश्न को हम लोग सोल्व करने के लिए जब तक पीरियडिक टेबल को आप बढ़िया से नहीं समझ पाइएगा, नहीं सोल्व कर पाइएगा। तो देखिए पूछ देगा क्या एग्ज़ाम में आपको कि वर्ग 1 में तत्व की संख्या कितनी है, तो इसको कैसे बनाइएगा ये तो जान जाइएगा, 7 है। दूसरा में क्या होगा, दूसरा में अगर ये चार्ट आपको ध्यान नहीं रहेगा माइंड में तो गलत कर दीजिएगा। तो देखिए दूसरा में क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह देखिए बाकी 3 से लेकर 12 तक में 4 ही होगा। उसके बाद इधर 13 से 17 तक में 6 होगा और 18 में 7 होगा। तो ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा। प्रश्न इससे बहुत कम बनता है, लेकिन आवर्त में आपको पूछ देगा कि आवर्त 1 में तत्वों की संख्या कितनी है, आवर्त 2 में तत्वों की संख्या कितनी है, इस तरह से प्रश्न पूछ देता है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। आवर्त 1 में देखिए, आवर्त 1 में एक हाइड्रोजन है और दूसरा देखिए 18 में हीलियम है। तो आवर्त 1 में कितना तत्व हो गया, 2, और 2 में देखिए इधर कितना है, 2, इधर हो जाएगा 6, इधर 2 है, इधर 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा। 3 में देखिए इधर 2 है, इधर 6 है, तो इसमें भी 6 2 8 हो जाएगा। तो आवर्त 2 और 3 में 8, और देखिए 4 और 5 में देखिए 18 तक है, तो 18, 5 में भी 18। 6 में देखिए दोस्तों, 6 में ऐसा नहीं गड़बड़ कर दीजिएगा, इसमें भी 18 है और 7 में भी 18 है, नहीं। 6 में आप लोग को क्वेश्चन में पढ़ाए कि परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के जो तत्व है उसे लेंथेनाइट श्रेणी में रखा गया है। तो ये लेंथेनाइट श्रेणी में 18 तत्व और आ जाते हैं। तो ये 18
और इसमें जो 18 है, जो 18 18 36 हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेंथेनाइड श्रेणी में 15 तत्व होता है। 57 से 71 तक आप जोड़िएगा तो सिर्फ 15 तत्व होगा, और इसमें 18। लेकिन 18 इसमें नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टार है, स्टार की जगह पर कोई दिया नहीं गया है, तो इसमें एक कम हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो 15 और 17 कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। तो 6 में 32, और बाकी 7वां तत्व में जो आएगा वो सारा हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग एक साफ पेज पर समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या देखे, पहला आवर्त में कितने तत्व थे? 2। दूसरा में क्या था? 8 था। तीसरा में भी 8 था। चौथा में 18 था। पाँचवा में भी 18 था। और सातवां में हम लोग लेंथेनाइड श्रेणी को मिलाकर कितना किए थे? 32। और सॉरी, सातवां नहीं, छठा में। और सातवां में जो शेष तत्व है वो हो जाएगा सातवां आवर्त में। तो इसको हम लोग याद करना है हम लोगों को। देखिए 2 8 8 18 18 32। 32 क्यों आया? क्योंकि इसमें लेंथेनाइड श्रेणी था, और सातवां में एक्टिनाइड श्रेणी है, तो इसमें भी उतना जोड़िएगा तो कुछ आएगा। इसलिए शेष तत्व हम लोग को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जितने भी नए नए तत्व की खोज होता है जो उसी श्रेणी में आवर्त 7 में ही जोड़ा जाता है, तो इसीलिए इसमें शेष तत्व बोला जाता है। तो हम लोग इसको फिर से रिकॉल कर लेंगे कि आवर्त 1 में कितने तत्व हैं। तो आवर्त 1 में 2, आवर्त 2 में 8, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, और 7 में जो शेष तत्व है वो। तो हम लोगों को इसे याद करना है। इसे किसी भी तरह याद कीजिए, मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं वैसे कीजिए, या किसी और चीज़ के अकाउंट नंबर याद करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन इसको याद करना है तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा ट्रिक इसको याद करने का। पहला तत्व में 2 है, ये तो हम सभी लोग को याद रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद 2 और 3 8 8 है, तो 2 और 3 को हम लोग एक साथ याद करेंगे, 2 8 8, और 4 और 5 को एक साथ याद करेंगे, 18 18, और 6 को 32, ये क्योंकि एक है तो ये अलग हो जाएगा। और बाकी 7वां में तो शेष तत्व है, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे याद करेंगे? 2 8 8 18 18 32, इसे 5-6 बार बोलिएगा, 2 8 8 18 18 32, तो आप लोगों को ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। हम जो इतना ऑब्जेक्टिव कराए हैं उसमें लगभग ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो भी होने वाला है वो सारा प्रश्न, कोई भी प्रश्न अगर पूछेगा तो आप लोग डेफिनेटली उसे सोल्व कर पाइएगा। सिर्फ वो वीडियो जो पीछे वाला बनाया हूँ उसे देख लीजिएगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव कराया हूँ उसे देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।